Okay. Good morning, everyone, and we will start with this table, right? इस टेबल को हमने कल कंप्लीट किया था और आप सबको ये होमवर्क में लिखने को बोला था कि टेक्स्ट बुक में ही लिखना. We group objects in many different ways. We then found that objects around us are made up of different materials. हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं. At times, an object is made up of a single material. An object could also be made up of many material. कभी ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही मटेरियल से बना हुआ हो और कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा मटेरियल में से भी बने हुए होते हैं. राइट. आप अपना डोर ही सोचो तो वो वुड का बना हुआ होता है पर उसमें साथ में उसके हैंडल्स है वो किससे बने हुए होंगे? मेटल से. राइट. तो कोई भी मटेरियल है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा मटेरियल में से भी बना हुआ हो सकता है. And then again one material could be used for making many different objects. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है कोई एक मटेरियल है वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होता है. जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में से हम सिर्फ कोई एक चीज़ बनाते हैं ऐसा नहीं है. प्लास्टिक में से कई सारी चीज़ें बनती है. वुड है तो वुड में से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. राइट. मीन्स कोई एक मटेरियल में से हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. व्हाट डिसाइड्स which material should be used for making and any object? It seems that we need to know more about different materials. तो हमें अलग अलग मटेरियल्स के बारे में और भी जानना चाहिए. Properties of material. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? राइट. कभी टम्बलर है आपने सोचा है जो आप नहाने में यूज करते हो वो कभी क्लोथ का उसमें से बना हुआ होता है. Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3rd and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. राइट. हम टम्बलर का यूज कहाँ पे करते हैं? लिक्विड उसमें भरने के लिए. राइट. और उसी में अगर हम क्लोथ से उसे को बनाएंगे तो उसमें कोई भी लिक्विड रह नहीं पाएगा. राइट. देखो यहाँ पे आपको दिखाया है तो वो क्या होता है वहां से निकल जाता है. We generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? Right? तो ये तो हमारी मिस्टेक होगी. राइट. फुलिश मिस्टेक होगी कि हम टम्बलर ही है वो अगर कपड़े का बनाए तो उसमें कोई लिक्विड रह ही नहीं पाएगा. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. राइट. तो हमें जो टम्बलर है वो यहाँ पे दी हुई ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या ऐसे मटेरियल में से बनाना चाहिए जो वाटर को होल्ड कर सके. राइट. जिसमें वाटर हम स्टोर कर सके. Similarly, it would be not be wise to use paper like material for cooking vessels. राइट. उसी तरह से हम कुकिंग के लिए पेपर मटेरियल का यूज नहीं कर सकते. राइट. क्योंकि पेपर है वो तुरंत ही फायर कैचअप करता है. तो वो कभी ऐसे पेपर से बनी चीज का हम कभी आपने यूज करते हुए देखा ही नहीं होगा किसी का. राइट.
We see then what we choose. We see then that we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for which the object is to be used. तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले वो कहाँ पे हमें यूज़ करनी है वो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमें मटेरियल का यूज़ करना चाहिए. So, what are all the properties of material that would be important for their use? राइट. तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसमें यूज़ होने वाला मटेरियल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो हमें सोचनी चाहिए, वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे ही हमने दो एग्जांपल लिए कि जो टम्बलर है अगर क्लॉथ का बना होगा तो वो तो हमारे कोई यूज़ का ही नहीं रहा. उसी तरह पेपर में से कोई भी कुकिंग यूटेंसिल्स हम बना नहीं सकते. Right? Some properties are discussed here. Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Right? हर एक जो मटेरियल है वो एक दूसरे से अलग होता है. जैसे वुड है तो वो आयरन से बिल्कुल अलग दिखेगा. आयरन appears different from copper और एल्यूमिनियम. और ये तीनों मेटल है तो वो भी अलग अलग होंगे. आयरन और एल्यूमिनियम की चीज़ें आपको सेम नहीं लगेगी. राइट. एट द सेम टाइम देर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. तो आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम ये तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी पर उसके कंपेयर में वुड की नहीं होगी. राइट. यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है कलेक्ट सम स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. कौन कौन से मटेरियल है? पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट एंड चॉक. डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? इसमें से कोई भी मटेरियल आपको शाइनी लगता है तो कौन सा होगा? कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम शीट. सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स into a group. राइट. आप उसे अलग एक ग्रुप में रखो. Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? और आप उसके कट करो और उसकी जो सरफेस होती है उसे आप ऑब्जर्व करो. Does the freshly cut surface of some of this material appear shiny? तो अगर आप उसे कट करोगे तो उसकी जो सरफेस है वो भी शाइनी रहेगी. इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल. तो उस ऑब्जेक्ट को आप अलग एक ग्रुप में रखो. डू यू नोटिस सच ए शाइनी और लस्टर? राइट. शाइनी या लस्टर मीन्स लस्टर का मीनिंग होता है चमकता हुआ. इन द अदर मटेरियल्स कट देम एनी वे एज यू कैन. तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो शाइनी होगा. आप उसे कट करोगे तो भी उसकी शाइनिंग तो रहेगी, वो कट नहीं होती है. रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी materials as possible and make a list of those with and without luster. तो जो चमकता है राइट उसका और जो नहीं है विदाउट लस्टर उनका एक अलग अलग ग्रुप बनाओ. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. अब आपने कट किया उसके बदले आपको कहा है कि उसे सैंड पेपर से उस मटेरियल को आप घिसो. तो सैंड पेपर से घिसने के बाद उसमें शाइनिंग रहती है या नहीं रहती है वो आप ऑब्जर्व करो. Materials that have such luster are usually metals. मीन्स जो ऐसे चमकीले राइट शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? मेटल ऑब्जेक्ट्स. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. यहाँ पे आप अंडरलाइन करना ये मेटल के एग्जाम्पल्स दिए हैं. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड.
राइट। जब वो हम नए चीज़ें इसकी लेके आते हैं तो वो बहुत ही चमकीली होती है, राइट, शाइनी होती है। सम मेटल्स often lose their shine and appears dull because of the action of air and moisture on them। तो ये आपका रीज़न होगा कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से उसकी शाइनिंग है वो डल हो जाती है, राइट। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एयर है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंस होता है और उसी की वजह से उसकी शाइनिंग चली जाती है और वो डल हो जाता है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface when you visit an ironsmith or a workshop. Look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। तो आप कभी ब्लैक स्मिथ की या दुकान पे जाओ तो जो नए मटेरियल्स बने हुए होते हैं उसे कट करते हैं तो उसकी सरफेस आपको शाइनी दिखाई देती होगी, राइट। धीरे धीरे वो भी कैसी होती जाती है बाद में? डल। नेक्स्ट है हार्डनेस। When you press different material with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed, राइट। हमें डेली रूटीन लाइफ में भी हम कोई भी चीज़ को अगर कंप्रेस, राइट, दबाते हैं अपने हाथों से तो कुछ है उसमें कोई चेंज नहीं होता है उसकी सरफेस पे, और कुछ ऐसे है जिसे हम कंप्रेस करें तो वो दबता है, राइट। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट the surface of piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials or object। तो यहाँ पे हमें जो भी मटेरियल दिए हैं उसको आप अलग अलग मटेरियल लेके उसे आप कंप्रेस करो। You can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily। तो जैसे यहाँ पे की, फिर वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, ऐसी चीज़ें हैं वो स्क्रैच नहीं हो सकती और कुछ इजीली हो जाती है। मटेरियल विच कैन बी compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard, right। जैसे जिस चीज़ को हम कंप्रेस कर सके, राइट, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल, और जो हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट while आयरन इज हार्ड, राइट। कॉटन की या स्पंज उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, इसीलिए वो सॉफ्ट है। और आयरन में, राइट, उसकी चीज़ें हम कंप्रेस नहीं कर पाते, सो इट इज़ अ hard object। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth। उसकी सरफेस है, आप उसे टच करो तो या तो वो रफ हो सकती है या तो स्मूथ, राइट। रफ और स्मूथ आपको पता है, जिसे हम छूते हैं तब वो एकदम स्मूथ ना हो तो वो रफ होगी, और दूसरा उसका ऑपोजिट है स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? उसके अलावा दूसरी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? तो वो है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मीन्स कोई भी चीज़ हम वाटर में डालें और वो उसमें मिल जाए तो वो है सॉल्यूबल, और उसका एग्जाम्पल है शुगर एंड सॉल्ट, राइट। अगर वो हम वाटर में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो वो उसमें घुल जाता है। और दूसरा है सैंड। अगर सैंड हम पानी में डालते हैं तो वो उसमें पिघलती नहीं है, सो इट इज़ अ इनसॉल्यूबल मटेरियल। एक्टिविटी में हमें क्या कहा है, मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कुछ आपको सॉलिड सब्सटेंस लेने हैं जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सोडस्ट।
उन सबको आपको इस तरह से ग्लास में आपको पानी के अंदर डुबोना है। तो बीकर के अंदर जो भी आप मटेरियल्स डालते हो, जैसे सॉल्ट एंड शुगर है, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा और आपको वो उस वाटर में दिखेगा नहीं। और जैसे सैंड आपने डाली है, तो सैंड आप में उसमें डालोगे तो वो वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होती है, उसमें घुल नहीं जाती है, राइट। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ टेबल में आप लिख सकते हो, salt disappear completely in water, right. Sugar is also disappear completely in water, but sand does not disappear in water, right. वो वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती है। तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that this substance is soluble in water. तो इसमें से जो disappear हो जाता है उसे कहते हैं soluble material. And other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. तो लंबे समय तक उसमें रखने के बावजूद वो उसमें घुल नहीं जाता है, तो डिसॉल्व नहीं होता है, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो यहाँ हमारी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की दोनों की डिफाइन हमें मिल गई। Now, water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances, right? पानी है जो वो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल्स वहाँ पे उसका है। और वो डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व्स इन वाटर, तो यहाँ हमने सॉलिड सब्सटेंस थे वो सभी वाटर में डिजोल्व किए। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन है कि जो लिक्विड है वो वाटर भी लिक्विड है, उसमें दूसरा लिक्विड डिजोल्व हो सकता है। तो उसके लिए दूसरी फिफ्थ एक्टिविटी है जो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।